हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवीन फ्रॉम टैरो विदासंस। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है टैरो विदासंस के इस खास वीडियो में, जहां हम बात करेंगे सन माउंट यानी सूर्य पर्वत के बारे में। ये हाथ का वो हिस्सा होता है जो बताता है आपके सक्सेस, फेम, क्रिएटिविटी। सन माउंट हमारे रिंग फिंगर के नीचे होता है। ये जो पार्ट होता है हमारा, ये हमारे सन माउंट होता है। ये रिप्रेजेंट करता है फेम, नेम, क्रिएटिविटी को। आप एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, परफॉर्मेंस हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि आप एक पब्लिक इमेज हो सकते हैं, और आपको सक्सेस कितनी मिलेगी ये सब हम इस माउंट से देखकर पता लगा सकते हैं। तीन तरीके से हो सकता है ये माउंट। एक तो हो सकता है वेल डेवलप्ड हो सकता है, एंड कहीं एक नेक्स्ट फ्लैट या अंडर डेवलप्ड या ओवर डेवलप्ड हो सकता है। बात की जाए पहले वेल डेवलप्ड, अगर आपका सन माउंट है तो यहाँ पे आप एक्टिंग, राइटिंग, डिजाइनिंग, एडवर्टाइजिंग और कोई भी पब्लिक रोल, कब ऐसी फील्ड जहाँ पे पब्लिक प्रोफाइल पे आप ज़्यादा दिखते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे आप ज़्यादा नज़र आते हैं, तो ऐसी फील्ड के अंदर में आप ग्रो करते हुए नज़र आएंगे। लोगों का ध्यान अचानक से आपकी तरफ आ जाएगा, अटेंशन अपने आप आपकी तरफ आ जाएगा, और कहीं ना कहीं एक लीडरशिप में लेके जा सकते हैं आपको ये। आप किसी भी एक ब्रांड का फेस हो सकते हैं, और पर्सनैलिटी भी आपकी काफ़ी अच्छी होती है, कैरिज्मेटिक होती है, आउटगोइंग होती है, काफ़ी कॉन्फिडेंट आपको देखा जाता है, एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत एडमायर भी किया जाता है, और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रहती है आपको, आपकी यहाँ पे सिचुएशन को लेकर, और आपको प्रेज भी किया जाता है उस चीज़ के लिए। बात की जाए लव और रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से, तो काफ़ी वार्म एंड अफेक्शनेट होते हैं आप लोग, एंड काफ़ी अच्छा आपको रोमांटिक जेस्चर भी देखने को मिलता है अपने पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर को काफ़ी प्राउड फील होता है कि उनके साथ में आपके जैसे एक वाइब्रेंट पर्सन है, लेकिन आपको टाइम टाइम वो एडमिरेशन चाहिए होता है, एडमायर कोई ना कोई आपको करता रहे। दैट्स व्हाट यू वांट। बात की जाए फ्लैट और अंडर डेवलप्ड सन माउंट को लेकर, तो कहीं ना कहीं आप सपोर्टिव रोल्स के अंदर में ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएंगे, जैसे एडिटर हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया, या बैकग्राउंड परफॉर्मर, या ऐसी कोई जॉब जहाँ पे बिहाइंड द सीन्स का काम हो। आपके पास टैलेंट होता है, लेकिन आप फ्रंट पे आके नहीं कर पाते काम, आपको बिहाइंड द सीन ही काम मिलता है, या आप वहाँ पे अपने आप को, अपनी क्रिएटिविटी शो कर पाते हैं। बात की जाए पर्सनैलिटी को, तो काफ़ी रिजर्व्ड होते हैं, मॉडेस्ट होते हैं, समटाइम्स काफ़ी शाय भी दिखे जाते हैं, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी दिखी जाती है यहाँ पे, एंड डिपेंडेबल होते हैं, आप किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं यहाँ पे, लाइक अ पार्ट ऑफ अ टीम। तो टीम लीडर पे आप डिपेंड हो, वो आपको जब प्रोजेक्ट देगा तब आप कंप्लीट करेंगे, या उसके ऑर्डर्स को आप फॉलो करेंगे। बात की जाए लव और रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव को लेकर, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल और नर्चरिंग होते हो आप भी, बट यू मे हेजिटेट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। आप हेजिटेट कर सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके इस शाइनेस को थोड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने अंदर में वो करेज लाएं, वो कॉन्फिडेंस लाएं, ताकि आप खुलकर बोल सकें। नेक्स्ट जो हमारा होता, ओवर डेवलप्ड माउंट, अगर ज़्यादा ही उभरा हुआ हो है तो क्या हो सकता है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, फेम के पीछे भागते हैं, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क टेकर कह सकते हैं हम, और हाई रिवॉर्ड वेंचर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं इन लोग। पब्लिसिटी ज़्यादा चाहिए होती है इन लोगों को, और कहीं ना कहीं कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी दिखे जा सकते हैं ऐसे लोग। बात की जाए पर्सनैलिटी की इनकी, तो ये थोड़ी ड्रामेटिक काइंड ऑफ पर्सन होते हैं, अटेंशन सीकर होते हैं, एंड कहीं ना कहीं अपना भला पहले सोचेंगे ये, और अपने ऊपर में इनको लाइमलाइट हमेशा चाहिए होती है। बट समटाइम्स ये लोगों के साथ में गलत भी कर सकते हैं, अगर उनका अपने हित के लिए किसी और के साथ में गलत कर सकते हैं, तो ओवर प्ले कर सकते हैं सिचुएशन में। बात की जाए लव और रिलेशनशिप को लेकर, काफ़ी पैशनेट होते हैं, इंटेंस होते हैं, और पॉजिटिव भी देखे गए हैं ये इस तरीके के लोग यहाँ पे। और समटाइम्स कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है इनका, तो हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करके रखना चाहते हैं, ताकि हर कोई इनके और इनके पार्टनर के बीच में ना आ सके। अब बात कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव साइंस की, जो नाउ डिस्कस कर लेते हैं हम, जो पॉजिटिव साइंस होते हैं। और जो सबसे पहला पॉजिटिव साइन है, जो सबसे शुभ और पावरफुल साइन माना जाता है, ये होता है सीधी वर्टिकल लाइन, जिसको हम सूर्य रेखा भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग करियर ग्रोथ,
आपकी लाइफ के अंदर में कंसिस्टेंट फेम आना, नाम होना आपका, आपके टैलेंट से आप कमाते हैं, आपके टैलेंट से आपका नाम होता है। एंड कहीं ना कहीं लव लाइफ में भी आपको अट्रैक्शन देखने को मिलती है। लोग आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, ईजिली अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर ये रेखा क्लियर हो तो अपनी मेहनत और सेल्फ टैलेंट से पर्सन ऊपर उठता है, और चाहे बैकग्राउंड उसका कुछ भी रहा हो, लेकिन वो नेम और फेम अचीव कर लेता है। नेक्स्ट जो साइन होता है वो होता है स्टार का। ये साइन आपको बता सकता है इंसेंट स्टार, सडन नेम फेम, और एक्टिंग फील्ड के अंदर में आपका नाम होना, एक म्यूजिक फील्ड में, या इन्फ्लुएंसर होना, या पब्लिक फिगर बनने का योग होता है। पैसा और नेम दोनों एक ही वक्त पर मिलते हैं आपको, और लव लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिज्म देखने को मिलती है। आप काफ़ी मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है आपके अंदर, और लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये पावर संभालना भी ज़रूरी है, कहीं आप ईगो के अंदर में सब चीज़ों को तबाह ना कर दें। तो आपको अपने ईगो पे भी कंट्रोल रखना होगा, और कॉन्फिडेंस को भी कंट्रोल रखना होगा, एंड चीज़ों को लेकर एक बैलेंस करके चलना होगा अपनी लाइफ के अंदर में। नेक्स्ट जो साइन इम्पॉर्टेंट होता है या पॉजिटिव साइन होता है वो होता है ट्रायंगल का। ये एक स्मार्ट साइन माना जाता है। ये क्रिएटिव टैलेंट को दिखाता है कि आप एक क्रिएटिव टैलेंट से पैसा कमाते हैं। बिजनेस या आर्ट दोनों कंबाइन होके भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। करियर में आप काफ़ी साउंड डिसीजन मेकर होते हैं। लव लाइफ में इमोशनल और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान होता है, चीज़ों को बैलेंस करने पे आप ज़्यादा अपना फोकस रखते हैं। आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं। कि व्यक्ति ये साइन ये भी शो करता है कि व्यक्ति अपने पैशन को करियर में बदल सकता है। किसी चीज़ को, कि मान लिया आपका पैशन है, यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू करियर आल्सो। लाइक इंस्टाग्राम पर किसी को वो पैशन है अपनी रील्स, तो वो इन्फ्लुएंसर बन जाएगा। तो इट इज़ काइंड ऑफ दैट। नेक्स्ट जो साइन होता है इम्पॉर्टेंट, दैट इज ऑफ स्क्वायर। अगर आपके सन माउंट पे स्क्वायर साइन हो तो समझ लीजिए आपके ऊपर वाले का प्रोटेक्शन है। डाउनफॉल के बाद भी आप वापस ऊपर उठ जाते हैं। यहाँ पर रिस्क लेने के बाद भी नुकसान नहीं होता, या एज कम्पेयर टू अदर्स नुकसान कम होता है। करियर में सेफ जोन बन जाता है आपके, और रिलेशनशिप में समस्याएं आती ज़रूर हैं लेकिन ब्रेकअप नहीं होता है। तो ओवरऑल आप एक प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर होते हैं, एक तरीके से शील्ड होती है, और टफ टाइम में भी आप उस बुरे समय से निकल पाते हैं। तो ओवरऑल इट इज़ अ प्रोटेक्टिव शील्ड, और काफ़ी पॉजिटिव साइन माना जाता है। नेक्स्ट जो साइन है जो काफ़ी ऑस्पिशियस भी है और काफ़ी अच्छा भी है और रेयर भी देखा जाता है, इट इज़ अ साइन ऑफ फिश, जो ऐसे भी बन सकता है आपके, और इस तरीके से भी बन सकता है। तो ये काफ़ी रेयर होता है और काफ़ी ऑस्पिशियस साइन माना जाता है। जिसे मिलता है वो स्पिरिचुअली फेम, पैसा और पब्लिक रिस्पेक्ट सब कुछ होता है उसके पास में। करियर में नाम और धर्म दोनों बैलेंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं सोशली भी एक्सेप्टेबल होते हैं और करियर में भी उनको अच्छा नाम होता है। पर्सनैलिटी जो उनकी काफ़ी काम होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं और काफ़ी वाइज इंटेलिजेंट पर्सन्स देखे जाते हैं। लॉयल होते हैं ये रिलेशनशिप में, और स्पिरिचुअली भी इनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है। ये साइन जिसे मिलता है वो दुनिया में कुछ बड़ा और इम्पैक्टफुल करता है। बात कर लेते हैं कुछ साइंस जो अच्छे नहीं माने जाते हैं। पहला साइन होता है क्रॉस, मल्टीप्लिकेशन का साइन। अगर ये साइन आपके सन माउंट पे बन रहा है तो ये अच्छा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं करियर में आपको रुकावट देखने को मिलती है। फेम मिलता है पर गलत वजह से, मतलब डिफेमेशन होना। रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस होते रहते हैं, फाइट्स होते रहते हैं। पैसा आता है पर टिकता नहीं, अप एंड डाउन चलता रहता है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलती है। इस साइन के साथ में जो भी पर्सन होते हैं उनको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, स्पेशली अपने इमेज को लेकर। तो थोड़ा सा अगर ऐसा साइन है तो आपको सन की रेमेडीज करनी चाहिए। नेक्स्ट साइन जिसको लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना चाहिए वो होता है जाली, ग्रिल। अगर जब सन माउंट पर लाइंस एक जाली जैसी हो जाएं तो उसके कहते हैं ग्रिल। तो ये दिखाता है कंफ्यूज्ड गोल्स। आपको पता नहीं होता आपको क्या अचीव करना है लाइफ के अंदर में। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकर होते हैं,
करियर में डायरेक्शन की कमी देखी जाती है। और लव लाइफ में भी मिक्स सिग्नल्स आपको मिलते रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं आप दोनों पार्टनर्स के बीच में। आप लोगों को फोकस की ज़रूरत होती है और आपको अपनी एनर्जी को एक ही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए, दो चीज़ों में या दो नावों में पैर रखने की बजाय। नेक्स्ट जो साइन है जिसको लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना चाहिए वो होता है द्वीप का, आइलैंड। इस तरीके के छोटे आइलैंड्स हो सकते हैं आपके यहाँ पे रेखा के ऊपर में, ऐसे भी हो सकता है लाइक दिस ऑल्सो यू कैन हैव। तो इस टाइप के अगर होते हैं तो ये क्रिएटिव ब्लॉकेजेस लाते हैं, आपकी क्रिएटिव को ब्लॉक करते हैं, करियर में इमोशनल डिस्टर्बेंसेस लेके आ सकते हैं, लव लाइफ में यहाँ पे ब्रेक या हार्ट ब्रेक देखने को मिलता है, पैसा रुक रुक के आता है या पैसा रुक जाता है, हाथ में एक तंगी सी रहती है, थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक होते हैं ऐसे पर्सन्स। ओवरऑल देखा जाए तो ये साइन पॉजिटिव नहीं होता है और कहीं ना कहीं आपको हीलिंग और इनर क्लैरिटी की ज़रूरत होती है। नेगेटिव साइंस का होने से इसका मतलब ये नहीं कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे। अगर आपका सन माउंट अच्छा है, उभरा हुआ है, तो विद सम इश्यूज, थोड़े से हार्ड वर्क से आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन थोड़ा लेट मिलेगी। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स जैसे आपको मैं बता देता हूँ, जैसे अमिताभ बच्चन और रजनीकांत सर जो हैं, इन लोगों के भी सूर्य रेखा काफ़ी स्ट्रांग है और इनके स्टार का जिक्र हो रखा, तो इनके सन माउंट पे आप देखेंगे तो स्टार दिखने को मिलेगा। बाकी कुछ रेमेडीज आप कर सकते हैं सन से रिलेटेड, जैसे सूर्य मंत्र चेंट करना, ओम सूर्याय नमः, कॉपर का ब्रेसलेट पहनना या सूर्य यंत्र रखना, एंड सूर्य भगवान को जल अर्पित करना, अर्घ देना उनको, एंड अपने फादर को, अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना। और अगर एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करे तो आप रूबी भी पहन सकते हैं, लेकिन बिना परामर्श के बिल्कुल मत पहनिएगा। बाकी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा जैसे सूर्य को जल देना हो गया या सन यंत्र रखना हो गया, सूर्य यंत्र और या सूर्य मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। ये चीज़ आपके हाथ में कौन सा साइन है कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और लोगों के साथ जिनका करियर स्टक्ड है या कुछ वो वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं तो उनके साथ भी ये ज़रूर शेयर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बी अ पार्ट ऑफ टैरो विद आसंस फैमिली।